हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज हम लेके आए हैं समास के, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। दोस्तों टोटल 25 क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, और पूरे क्वेश्चनों का हम विस्तार पूर्वक हल देखेंगे दोस्तों, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारी मैराथन वीडियो नहीं देखी तो उसे जाकर देखिएगा। जैसे कि हमने 3 मैराथन अभी तक बना चुके हैं और आगे यही सिलसिला चलता रहेगा। पहला मैराथन हमने बनाया था वर्णमाला का, फिर अलंकार का, और फिर समास का हमने बना दिया दोस्तों। तो चलिए आज हम देखेंगे समास के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन दोस्तों, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। उसके पहले हम बता दें, थोड़ा समास के बारे में बता दें, बेसिक जानकारी कि समास कितने होते हैं दोस्तों। तो 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, ठीक, 6 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला अव्ययी भाव समास, देखिए कुछ हम बता देते हैं आप लोगों को। पहला क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है। किसका? अव्ययी भाव का प्रथम पद प्रधान होगा। कौन सा? पहला पद दोस्तों, ठीक, क्योंकि ये आ से स्टार्ट होता है और वर्णमाला भी आ से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम इसका याद कर लेंगे कि अव्ययी भाव एकमात्र ऐसा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है दोस्तों। और दूसरे नंबर पे हम देख लेते हैं द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास का एक ऐसा नियम है कि ये एकमात्र ऐसा समास है दोस्तों जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। देखिए किस तरह से हम याद रखेंगे, ये देखिए दो तरफ से ये दोनों क्या है, बराबर बराबर लग रहे हैं, इसीलिए क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसके दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, पहला और दूसरा भी दोस्तों, ठीक। उसके अलावा तीसरा देखते हैं तो बहुब्रीहि समास, ठीक, बहुब्रीहि समास होता है दोस्तों। बहुब्रीहि समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोस्तों, याद रखेंगे, बहुब्रीहि है ना, इसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोस्तों, इसका तीसरा पद प्रधान होगा या फिर दोनों पद अप्रधान होंगे दोस्तों। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बाकी जो भी बचते हैं दोस्तों, बाकी जो भी बचते हैं, कौन कौन से बचेंगे वो आपको बता दें। द्विगु बच जाएगा दोस्तों, द्विगु समास बचेगा, कर्मधारय बच जाएगा, कर्मधारय समास बचेगा, और तत्पुरुष समास बचेगा। इनके दूसरे पद प्रधान होता है, यानी कि उत्तर पद प्रधान होंगे दोस्तों, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। और जो द्विगु समास है उसका पहला पद क्या होगा? संख्यावाची होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? संख्यावाची। और कर्मधारय में विशेषण विशेष या फिर उपमान उपमेय का संबंध होगा मेरे दोस्तों। और तत्पुरुष समास में क्या होगा? कारक चिन्ह का लोप पाया जाएगा। तो चलिए ये हमने थोड़ा सा शॉर्ट में बता दिया दोस्तों। अब अगर इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए तो आपको मैराथन क्लास देखना होगा दोस्तों, और उसका हम लिंक जो होगा आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों, इसके आप जाइए जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं हम टॉप 25 क्वेश्चन। देखिए समास के पदों को विग्रह करने को क्या कहते हैं दोस्तों? समास के पदों को अलग करने को क्या कहते हैं दोस्तों? ये आपके यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। देखिए वन रक्षक 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। क्या कहते हैं हम? देखिए समास विग्रह करते हैं ना दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं? विग्रह कर देते हैं, मतलब तोड़ देना दोस्तों। क्या कहलाता है? सभी पदों को अलग अलग तोड़ देना, वही क्या कहता है? समास विग्रह दोस्तों। क्या कहते हैं? विग्रह कहते हैं। जैसे कहा हमने गंगा जल, क्या है? गंगा जल। गंगा जल क्या दोस्तों? समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अब देखिए तत्पुरुष समास है, अब इसको हम विग्रह करेंगे, मतलब तोड़ेंगे, समास के पद को अलग अलग कर देंगे। क्या जाएगा? गंगा का जल। क्या हो जाएगा दोस्तों? गंगा का जल। यही हो गया इसका विग्रह दोस्तों, ठीक है। देखिए हमने उसको बड़ा लिख दिया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस समास में पहला पद संख्यावाचक होगा। अभी हमने शुरुआत में बता दिया दोस्तों कि संख्यावाचक किसमें होता दोस्तों। ये भी आपके ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 क्वेश्चन है। तो संख्यावाचक किसका होता दोस्तों? तो आपको पता होगा द्विगु समास। कैसे याद रखेंगे? देखिए हम द्विगु लिखते दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे दो की वैल्यू आती है दोस्तों, द्विगु, तो दो जैसा लगता है द्वि, तो इसी से याद कर लेंगे। द्वि मतलब क्या? संख्यावाचक। अगर कहीं भी संख्यावाचक लगा है पहले, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा दोस्तों? द्विगु समास दोस्तों, ठीक। कुछ अपवाद होते हैं जैसे कि त्रिनेत्र, त्रिलोचन, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? संख्यावाचक नहीं होते। जैसे नवयुवक, नौजवान, ठीक, तो ये सब चीजें नहीं होंगे दोस्तों। बाकी कुछ चीजों को छोड़ करके बाकी सभी क्या होंगे दोस्तों? आपके द्विगु समास दोस्तों, ठीक। कर्मधारय क्या होता है इसका? इसमें क्या होता है? विशेषण विशेष का संबंध हो जाएगा दोस्तों। अव्ययी भाव का पहला पद प्रधान होता है, हमने बता दिया। और द्वंद्व के क्या हो जाते हैं? दोनों के दोनों पद प्रधान होते दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्या कह रहा है दोस्तों? जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान हो वो कौन सा समास होता है दोस्तों? देखिए ये भी ग्राम पंचायत अधिकारी 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो कौन सा हो जाएगा आप लोग बताइएगा। तो हम क्या देखे थे? अव्ययी भाव। देखिए आ से स्टार्ट होता मतलब क्या? पहले ही आ गया, इसका क्या होगा? पहला पद क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रधान हो जाएगा। किसका? अव्ययी भाव का। और इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है दोस्तों। और इसमें कभी कभार पूछ लेगा कौन सा समास है जो उपसर्ग से बनता है दोस्तों, जिसमें उपसर्ग लगा हुआ होता है दोस्तों, तो आपका अव्ययी भाव समास ही होगा। क्योंकि देखिए इसमें ये क्या होता है? उपसर्ग से बनता है। जैसे अति से अति लगा होगा, प्र लगा होगा दोस्तों, ठीक है, आ लगा होगा, इस तरह से उपसर्ग लगा होते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाता है दोस्तों? यथा लगा हुआ। में जैसे यथाशक्ति दोस्तों इस बार पूछा गया क्वेश्चन है यूपी पीसीएस का दोस्तों। तो यथाशक्ति में कौन सा समास होगा दोस्तों? आपको अव्ययी भाव ही बता देना दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। देखिए हमने बताया दोस्तों कि जहां पर दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करें, या फिर दोनों पद अप्रधान हो, या फिर तीसरा पद प्रधान हो, या फिर दोनों में से कोई पद प्रधान ना हो, ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आपसे पूछा जाएगा तो कहा जाएगा बहुब्री समास। जैसे 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। देखिए 10 आनंद तो बात कर दी गई, मगर वहां पे तीसरा अर्थ प्रकट होगा क्या, रावण दोस्तों। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर बहुब्री समास। कैसे दोस्तों, बहुब्री समास हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब कर्मधारय के बारे में हमने बताया कि विशेषण विशेष का संबंध होगा। तत्पुरुष में क्या होता है कि कारक चिन्ह का लोप होगा दोस्तों। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे माता और पिता, माता पिता दोस्तों। ठीक, चलिए अगला निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं दोस्तों। देखिए कानून को भर्ती परीक्षा का है दोस्तों, क्वेश्चन 2015 में पूछा गया। तो कौन सा समास नहीं दोस्तों, अव्ययभाव समास बिल्कुल है। कर्म कारक समास, देखिए ये तो हमने सुना ही नहीं दोस्तों। कर्म तत्पुरुष समास सुना है दोस्तों, वो भी तत्पुरुष समास का भेद होता है। द्वंद्व समास, बहुब्री समास ये होते दोस्तों, यही नहीं है हमारा कर्म कारक समास, ये कोई समास नहीं दोस्तों। एकदम इजी क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा नंबर का रहता है किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों। हमने बहुत बार बताया द्वंद्व किस तरह लिखते हैं दोस्तों, इस तरह से लिखते हैं। इसमें लग ही रहा है कि दोनों क्या है, बराबर है दोस्तों। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कि द्वंद्व समास एक ऐसा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते दोस्तों। और ये कानून को भर्ती का परीक्षा दोस्तों, कानून को भर्ती का परीक्षा है 2015 का, उसी का क्वेश्चन ये हमने लिया है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है दोस्तों, वहां पे कौन समास होगा दोस्तों। फिर से कानून को भर्ती का परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो हमने बताया क्या, बहुब्री समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोस्तों, सारे पद क्या होते हैं, अप्रधान होते हैं। दोनों पद अप्रधान होंगे, यहाँ पर तीसरे पद की प्रधानता स्वीकार की जाती है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा हमारा बहुब्री समास दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के लिए, विशेषण और विशेष के योग से कौन समास बनता है दोस्तों। देखिए जूनियर इंजीनियर तकनीकी परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, कि आपसे पूछा गया क्या, विशेषण और विशेष से दोस्तों कौन सा बनेगा दोस्तों। हमने बताया, कई बार बता दिया, क्या होगा, कर्मधारय। जैसे कहा गया नील गाय, क्या, नील गाय दोस्तों। तो यहाँ पे गाय क्या है दोस्तों, विशेषण है, आपको पता ना, सॉरी गाय क्या है, विशेष है। विशेष क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, विशेष। अब देखिए गाय की विशेषता क्या है कि वो नीली है। कैसी है, नीली है दोस्तों, नीले कलर की। और नीला क्या है दोस्तों, विशेषण है दोस्तों। तो इसीलिए कहते हैं कि किसमें विशेषण विशेष का संबंध होता है, तो किसमें हो जाएगा हमारा कर्मधारय में। एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, किसमें उपमान उपमेय का संबंध होगा दोस्तों, तो वो भी आपका क्या है, कर्मधारय ही होगा दोस्तों। ठीक, महात्मा महान है जो आत्मा, इस तरीके से दोस्तों आपका कर्मधारय समास होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन युग्मों में से कौन सा सही नहीं है दोस्तों, कौन सा सही नहीं है दोस्तों। नीलोत्पलम क्या कर्मधारय, बिल्कुल सही। देखिए यूपी टीजीटी का क्वेश्चन है। दूसरा है दशानंद, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात बहुब्री समास, बिल्कुल और बिल्कुल सही दोस्तों। अब देखिए राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण होना चाहिए था, ये अव्ययभाव समास नहीं होगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको पता होगा ये कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास, क्योंकि दोनों पद प्रधान है दोस्तों। ठीक, तो यहां पर यही गलत है दोस्तों। और दिवारात्रि, दिन और रात्रि दोस्तों, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, यही आपका मैच नहीं कर रहा दोस्तों। ठीक है, यहां पर क्या होना चाहिए था, द्वंद्व समास दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिस समास का पहला पद अव्यय हो तथा पद प्रधान हो दोस्तों, पहला अव्यय भी हो और पहला ही पद प्रधान हो, उसे कौन सा बोलते हैं दोस्तों। हमने शुरुआत में बता दिया, ये झारखंड टीजीटी का क्वेश्चन दोस्तों। देखिए हमने पहले बताया था किसका पहला पद प्रधान था, तो आ से देखेंगे, हम कुछ भी स्टार्ट करते दोस्तों आ से करते, तो आ स्टार्ट हुआ, पहले में आ गया दोस्तों आ, इसीलिए पहले का क्या हो जाएगा, अव्ययभाव का पहला पद ही प्रधान हो जाएगा दोस्तों। दिग में क्या होता है, संख्यावाची शब्द होता है दोस्तों। और द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान होंगे। बहुब्री में कोई भी पद प्रधान नहीं होता दोस्तों, ये कई बार हम बता चुके। चलिए अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है दोस्तों। द्वंद्व में हमने बताया, ये देखिए द्वा, तो दोनों क्या बराबर जैसे लग रहे हैं, तो दोस्तों उत्तर पद भी प्रधान होगा, प्रथम पद भी प्रधान होगा, यानी दोनों पद प्रधान होंगे। तो हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन का हो जाएगा सी नंबर, यानी कि दोनों पद प्रधान होंगे। और ये यूपी पीजीटी 2002 का क्वेश्चन दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से एक समास की दृष्टि से अशुद्ध है। कौन सा समास की दृष्टि से अशुद्ध है दोस्तों, भर पेट, पेट भर के, बिल्कुल सही है दोस्तों। अव्ययभाव समास होगा, रसोई घर, रसोई के लिए घर। ठीक है, तो ये भी तत्पुरुष समास है, क्योंकि यहाँ पे कारक चिन्ह का लोप पाएगा। दाल रोटी, दाल और रोटी दोस्तों, बिल्कुल सही है, द्वंद्व समास होगा। चाल चलन, चाल और चलन दोस्तों, ये क्या होना चाहिए, द्वंद्व समास। क्या हो जाएगा दोस्तों, द्वंद्व समास होगा दोस्तों, ये अव्ययभाव समास नहीं हो सकता दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल और बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो हमारा डी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो दोस्तों, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उत्तर पद की प्रधानता। पीजीटी दोस्तों 2012 क्वेश्चन है। देखिए
बहुब्री में कोई पद प्रधान नहीं, अव्यय भाव का प्रथम पद प्रधान है और द्वंद्व के दोनों होते हैं, तो उत्तर पद प्रधान किसका हो जाएगा? तत्पुरुष का दोस्तों। और बता दें किसका किसका होता है, देखिए तत्पुरुष समास का भी होता है और आपका आप लोग जानते होंगे किसका, द्विगु समास का भी होता है और कर्मधारय समास का भी होता है। तीन ऐसे समास हैं जिसके उत्तर पद प्रधान होते हैं दोस्तों। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन हमने बता दिया कौन से, तत्पुरुष, द्विगु और कर्मधारय दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, तत्पुरुष समास में तत्पुरुष का शब्दार्थ होता है तत् मतलब उसका और पुरुष मतलब पुरुष दोस्तों। तो तत्पुरुष का अर्थ क्या हो जाएगा? उसका पुरुष दोस्तों। यूपीपीसीएल एआरओ 2018 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। तत्व मतलब क्या था? उसका, पुरुष मतलब पुरुष दोस्तों, तो उसका पुरुष। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा है दोस्तों। देखिए निम्नलिखित में से किस शब्द में एक से अधिक प्रकार के समास पाए जाने की संभावना? देखो यूपीपीसीएल एआरओ बहुत ही दिमाग लगा के क्वेश्चन बनाएगा दोस्तों। वेद पुराण में केवल एक ही समास बनेगा, वेद और पुराण दोस्तों। कौन सा हो जाएगा आपका? द्वंद्व समास। कौन सा दोस्तों? द्वंद्व समास हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये चीजें याद रखेंगे, इसमें कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। वचनामृत, वचन रूपी अमृत दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कर्मधारय। केवल और केवल एक ही समास बनने की संभावना है, कौन सा? कर्मधारय दोस्तों। चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके अर्थात शिव जी दोस्तों, तो यहाँ भी केवल और केवल बहुब्री समास ही बन रहा दोस्तों। मगर हम जब चतुर्भुज की तरफ नजर डालते हैं दोस्तों, तो चतुर्भुज चार हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात कौन? विष्णु जी दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों आपका हो गया बहुब्री समास। कौन सा हो गया? बहुब्री समास। और चार भुजाएं, चार भुजाओं का समाहार यानी द्विगु समास दोस्तों। कौन सा? संख्यावाची वाला। तो यहाँ पे दो समास की अनुभूति हो रही दोस्तों, दो समास पाए जा सकते हैं दोस्तों, इसीलिए कहा जाए चतुर्भुज। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिमाग लगा के बनाया यूपीपीसीएल एआरओ का क्वेश्चन, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 16 नंबर का है। निम्नलिखित में से किस समास में दोनों घटकों की प्रधानता होती है दोस्तों? दोनों घटकों की प्रधानता किसमें होगी दोस्तों? द्वंद्व। हमने बताया किसका लिखा जाएगा? द्वा, आधा, ना और द्वा। देखिए ये दोनों जैसे क्या बराबर जैसे लग रहे हैं दोस्तों, इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास दोस्तों। बिल्कुल और बिल्कुल अलग सा है दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए ये भी यूपीपीसीएल का क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया दोस्तों। वह समास जिसमें पहला पद गुणवाचक विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण हो, विशेष हो दोस्तों, उसे कौन सा समास बोलेंगे? देखिए पहला पद क्या हो दोस्तों? गुणवाचक विशेषण और दूसरा का हो विशेष हो। देखिए कुछ भी मतलब दे दिया जाए, विशेषण विशेष का संबंध है दोस्तों, हमने बहुत बार हटा रखा, क्या जाएगा? कर्मधारय समास होगा दोस्तों। यहाँ पे भुलाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, मतलब कि आपको वहां से डाइवर्ट करने की, माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए पहला पद गुणवाचक विशेषण, अरे कुछ भी हो दोस्तों, विशेषण विशेष है ना, तो हम कर देंगे क्या? कर्मधारय समास दोस्तों। ये आपके यूपीपीसीएल स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है दोस्तों 2018 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18वां नंबर। विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अनुचित है दोस्तों? यूपीएसआई, देखिए आप लोग को दरोगा की तैयारी कर रहे हो तो आपके ही मन मुताबिक क्वेश्चन हमने डाल दिया दोस्तों। यूपीएसआई का दोस्तों थर्ड शिफ्ट का 15 दिसंबर 2017 का। देखिए विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प क्या है? अशुद्ध है दोस्तों, अनुचित है। वन में वास, वनवास दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? तत्पुरुष समास का। चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश, चंद्र का प्रकाश दोस्तों। जल धारा, जल की धारा। मगर देश पर निकाला नहीं, देश से निकाला। देश निकाला क्या होगा? देश से निकाला दोस्तों, अपादान तत्पुरुष होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर यही का है, गलत है दोस्तों, देश से निकाला होना चाहिए, देश पर निकाला नहीं दोस्तों, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। सामासिक पद को तोड़ना कहलाता दोस्तों, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता दोस्तों? समास विग्रह। हमने शुरुआत में बता दिया दोस्तों, कब बताया था हमने, जो आप मैराथन की वीडियो देखेंगे उसमें हमने एक एक पॉइंट आपके लिए क्लियर किया दोस्तों, ठीक। तो ये देखिए यूपी पुलिस का क्वेश्चन दोस्तों 25/10/2018 का दोस्तों, क्या हो जाएगा? समास विग्रह दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए आ गया दोस्तों, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा दोस्तों? यूपीएससी ट्यूबवेल ऑपरेटर दोस्तों। देखिए यूपीएससी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर का पेपर हुआ था दोस्तों 2019 में, उसका क्वेश्चन है कि कर्मधारय समास का कौन सा उदाहरण है दोस्तों? देखिए प्रिय सखा, ठीक, प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म और सपरिवार दोस्तों। देखिए यहां पर हमारा पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। प्रिय सखा, प्रिय है जो सखा दोस्तों, सखा की विशेषता क्या है? वो प्रिय है दोस्तों, ठीक। तो यही हो जाएगा हमारा कर्मधारय समास। देखिए कामचोर, काम को चुराने वाला दोस्तों, काम से चोरी करने वाला दोस्तों, कौन है? तत्पुरुष समास। आजन्म क्या हो जाएगा दोस्तों? तत्पुरुष समास। सपरिवार का होगा बहुब्री समास हमारा। देखिए किसी भी अगर शब्द के साथ में सा लगा दोस्तों और उसका अर्थ सह या साथ हो जाएगा दोस्तों, तो वहां पर हमारा बहुब्री समास होता है दोस्तों। आई होप इसको आपने शायद पहले कभी सुना हो दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा? बहुब्री समास। जैसे सपत्नी है ना दोस्तों, पत्नी के साथ, सपरिवार दोस्तों, है ना। और इस तरह से आप देखते हैं सानुज,
है ना, अनुज के साथ दोस्तों। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, बहुब्री समास के अंतर्गत चली जाती है दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, समास का विलोम क्या होता है दोस्तों। समास का विलोम क्या होता है दोस्तों, विच्छेद, विग्रह या व्यास या फिर विमास दोस्तों। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आपको बता दें, समास का अगर सटीक आप विलोम शब्द देखते हो क्या हो जाता है, व्यास, विधनास। देखिए समास का होता है सम धन आस, मतलब पास बैठना, विधन आस अलग बैठना दोस्तों। ठीक, तो ये चीजें आ जाएंगी, हमारा व्यास बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीलकंठ में समास होगा दोस्तों। नीलकंठ में कौन समास होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। देखिए अव्यय भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहां पर दो समास हो सकते हैं दोस्तों। कौन सा, नीलकंठ दोस्तों, कंठ की विशेषता बतला रहा, नीला यानी कि कर्मधारय समास हो जाएगा। और बहुब्री समास भी है दोस्तों, मगर यहाँ पे एग्जामिनर ने थोड़ा चालाकी दिखाई दोस्तों, उसने बहुब्री समास नहीं दिया दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा कर्मधारय समास हो जाएगा। क्योंकि बहुब्री क्यों होगा, क्योंकि नील है, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी दोस्तों, तो वो बहुब्री में चला जाएगा दोस्तों। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा जाएगा, यहाँ पर बहुब्री है नहीं दोस्तों, तो कर्मधारय की तरफ हम झुकाव कर लेंगे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास का उदाहरण है। कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण, कानून गो भर्ती परीक्षा 2005 क्वेश्चन। गगनचुम्बी, गगन को चूमने वाला दोस्तों तत्पुरुष समास हो गया। पाठशाला, पाठ के लिए शाला है ना, पाठ के लिए, पढ़ने के लिए शाला जो होता है दोस्तों, घर होता है, उसको पाठशाला बोलते हैं। और ये भी क्या है आपका, दोनों तत्पुरुष समास हो गए। देखिए नीलकंठ, नीलकंठ दोस्तों, नीलकंठ में अभी हमने देखा था क्या, तत्पुरुष समास, सॉरी कर्मधारय समास। तो इसमें कर्मधारय हो सकता है दोस्तों, मगर हम इस पे भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये बहुब्री भी हो सकता है, क्योंकि नील है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी, तो ये बहुब्री इसको मान चलते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं श्वेत पत्र दोस्तों। श्वेत पत्र, देखिए श्वेत पत्र, पत्र की विशेषता क्या है कि वो श्वेत है दोस्तों, है ना, सफेद है। तो ये हमारा क्या है, कर्मधारय दोस्तों, क्या है, कर्मधारय समास है। मगर इसमें भी हम अगर देखते हैं कभी कभार दोस्तों, कर्मधारय नहीं देखा तो इसमें भी बहुब्री हो सकता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि श्वेत है पत्र जो, अर्थात जो आपके यहाँ का, अपने भारत का जो पत्र है दोस्तों, वो श्वेत ही है दोस्तों। ठीक है, अपना भारत का राजकीय पत्र क्या है, श्वेत है दोस्तों। तो ये बहुब्री भी हो सकता है, मगर दोस्तों यहाँ पर हम इसी की तरफ जाएंगे। और जो आपका भर्ती बोर्ड था उसने डी को ही सही माना था दोस्तों। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्या कर रहा हमारा, मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ दोस्तों। रेखांकित में किस प्रकार का समास है दोस्तों। देखिए चरण कमल में कौन सा समास होगा दोस्तों, आपने बोला था कि जहां पर उपमेय उपमान का संबंध, वहां भी क्या होता है दोस्तों, कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा दोस्तों, कर्मधारय। और ये लोअर सेकंड भर्ती परीक्षा 15/7/2018 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछाते हैं कि एक पूरा सेंटेंस दे देंगे, उसमें रेखांकित कर देंगे दोस्तों, उसमें पूछ लेंगे कौन सा समास दोस्तों। तो इसमें कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका कर्मधारय। और कर्मधारय 2 बार ऑप्शन में है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, आपको कर्मधारय ही जाना दोस्तों। 2 बार हो, 4 बार हो, कितनी बार हो, 4 ऑप्शन कर्मधारय, आप कर्मधारय लगा के चले आएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीलांबर में समास होगा। देखिए आपके लिए हम क्वेश्चन छोड़ जा रहे हैं दोस्तों, इसका क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों। और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों कि आपने वीडियो हमारी मैराथन की देखी नहीं देखी दोस्तों। अगर देखी नहीं है तो देख सकते हैं दोस्तों, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। और एक चीज बता दें, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे दोस्तों कि नीलांबर में समास होगा, अव्यय भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या इनमें से कोई नहीं। देखिए यूपी SSC 1 अच्छा का क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। और आपको बता दें, अगर आपने मैराथन वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं दोस्तों, वहां पे आपको इस तरह प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यूपी SSC परीक्षा की बहुत सारे परीक्षा हमने सॉल्व कराए दोस्तों। NTPC ग्रुप डी के लिए, यूपी PCS के लिए दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराएं। उत्तर प्रदेश सर की आपको मिल जाएंगी। जेल वार्डन, फायरमैन, घुड़सवार, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों। यहाँ जाइए, हमने पूरी रणनीति बताई कि कम समय में कैसे स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और उसके अलावा यूपी पुलिस, ठीक, दिल्ली पुलिस के बारे में हमने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराए। यूपी टेट, सुपर टेट, सीटेट की आपको मिल जाएंगे बहुत सारी क्लासें दोस्तों। उसके अलावा यूपी SI प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको यहाँ पे सॉल्व मिल जाएंगे, मूल विधि क्लासें मिल जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या, संपूर्ण हिंदी दोस्तों, इसे देखना ना भूलिएगा दोस्तों। इस पे जाइए आप, संपूर्ण हिंदी देखिएगा दोस्तों, बहुत ही मस्त हमने पढ़ाया। और मैराथन हिंदी क्लास भी आपको मिल जाएगी दोस्तों इसी प्लेलिस्ट में, तो जरूर जाइए, विजिट करिए। चलिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।